नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स डोज विद डॉक्टर विक्रम सिंह। इस फील्ड के साथ इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल ऑल डाउट्स के साथ चलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के पोर्शन डायमेंशंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशंस, ना कि 11th में बल्कि पूरी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। आपको डायमेंशंस को समझना ही होगा, बगैर डायमेंशंस के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझा ही नहीं जा सकता। कॉपी और पेन साथ रखिए, नोट्स लिखते जाइए अपनी राइटिंग में और ध्यान से सुनिए, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करेंगे और कहीं भी चूकना नहीं है। ओके, नाउ डायमेंशंस। फर्स्ट, dimensions. Actually, there are 7 dimensions of physical world. There are 7 dimensions of physical world. तो वो कुछ भी नहीं है। वो 7 dimensions क्या है? 7 फंडामेंटल और फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो ही फिजिकल वर्ल्ड के 7 डायमेंशंस है। ठीक है, फिर क्या है कि हम डायमेंशंस को डिफाइन करेंगे, भाई होता क्या है डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस तो वर्ल्ड के क्या है? 7 है, लेकिन डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहें तो वो इस तरह से डिफाइन होगा, इट इज expressed in multiple of fundamental units raised by appropriate power। इसमें क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है किसमें? फंडामेंटल यूनिट्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में किया जाता है और उनकी पावर से रेज की जाती है। कैसे? एप्रोप्रिएट पावर होनी चाहिए। ठीक है, वो पावर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायमेंशंस होती है, बिकॉज वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर्स है, डायमेंशंस की पावर है, वो कांस्टेंट है, उसमें कभी भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो अब क्या है कि आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम m, l, t, मोल, टेम्परेचर दैट इज केल्विन, ठीक है, एंड एम्पियर एंड कैंडेला, इन 7 डायमेंशंस के पावर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 डायमेंशंस के मल्टीपल रेज्ड बाय के फॉर्म में लिख देते हैं। तो उसे ही कहते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी अगर क्वांटिटी का या फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा, m ब्रैकेट l ब्रैकेट t ब्रैकेट और इनके ऊपर पावर x y z, और आगे की क्वांटिटीज क्या होगी? आगे की फंडामेंटल यूनिट्स आर यूज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। उन्हें क्या है, हम एज पर रिक्वायरमेंट यूज करेंगे। वो मैंने नहीं लिखी है, इसलिए नहीं लिखी है, सेम बस इन्हीं को सबको क्या कर दीजिए, मोल पे पावर, ए पे के पे पावर, ए पे पावर, सी डी पे पावर, जो भी लगानी है लगा दीजिए, लेकिन वो क्या होगी? एज ए होगी।
मेनली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द यूनिट्स के अंदर क्या होती है, 3 ही डायमेंशंस होते हैं ज्यादातर में। इस वजह से हम क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले को इन्हीं 3 के फॉर्म में लिख दिया जाता है। हो गया। और ये डायमेंशंस के सामने अगर एक वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नेम लिख दिया जाता है, नेम या फॉर्मूला लिख दिया जाता है, तो वो बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबको रब कर दूं, नोट कर लिया ना। तो इसका अब रिकैप करते हैं। कुछ भी नहीं है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स की रेज्ड पावर के टर्म्स में और उनको मल्टीपल्स में लिखना ही डायमेंशंस होता है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज थोड़ा सा मैं कर देता हूं। 4 टाइप्स है, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट 2 मिनट में करते हैं। टाइप्स, पहला तो क्या है, वेरिएबल हो सकती है वो, और सेकंड क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है, क्या होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वेरिएबल हो सकती है, चेंज हो सकती है, या कांस्टेंट हो सकती है। इसमें भी क्या है, 2 डिवीजन है। फर्स्ट है आपका डायमेंशंस, डायमेंशनल जिसका डायमेंशंस हो, ठीक है, एंड सेकंड होगी डायमेंशंस लेस, ठीक, जिसका डायमेंशंस ना हो। तो ऐसे ही ये क्या हो गई, ये डायमेंशनल एंड इसका भी डिवीजन हो गया नॉन डायमेंशनल। ठीक है, तो डायमेंशनल के अंदर तो बहुत इजी है, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह से क्या है, हम डायमेंशनल वेरिएबल्स को पढ़ते ही हैं। ठीक वैसे डायमेंशन लेस का एग्जांपल है एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है, एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, स्ट्रेन एंड रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी, ऐसे बहुत सारी डायमेंशन लेस वेरिएबल्स भी हैं। प्लेन एंगल वेरी कर सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। सॉलिड एंगल वेरी करता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन किसी की कुछ भी हो सकती है, वेरी करती रहती है ना। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी हैं, ये भी क्या करती हैं, वेरी करती हैं। हर मीडियम की अलग अलग होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो ये क्या हो गई, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हो गए ना, कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट के अंदर क्या फिर वही विद डायमेंशंस एंड नॉन डायमेंशनल। नॉन डायमेंशनल पहले कर लेते हैं, बहुत इजी है। जैसे कि एग्जांपल है पाई एंड ई, इस तरह की कोई या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो ये नॉन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। नाउ डायमेंशनल कांस्टेंट्स आर, एग्जांपल है उसके जी एंड एच। एंड व्हाट इज जी, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एंड एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, एंड ये ग्रेविटेशनल, ये जी तो चलो फिर भी नहीं है, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना जी, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये क्या है एक्चुअल में, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। होल यूनिवर्स के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, वहां इस जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एच हो गया क्लियर। ये वेरिएबल्स हो गए। यहां इनका हमने डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट भी इन टर्म्स ऑफ हमें डायमेंशंस डिफाइन करना था। अब तक हम पढ़ चुके थे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, वो तो अलग बात थी, लेकिन हमें इन्हें क्या करना था, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस पढ़ना था। ठीक है, हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलो अब आइए आप इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर देखिए आप फील ही नहीं ले सकते, हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फील ही नहीं आएगा। आप क्या कर सकते हो, डायमेंशंस के द्वारा आपको इतनी हेल्प मिलती है जिसका डे टू डे लाइफ के अंदर, जैसे मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड वर्क।
ठीक, ये तीन चीजें हैं, तीन फिजिकल क्वांटिटीज है, अलग अलग हैं। तो ध्यान से देखिए, इसकी कुछ डायमेंशंस होते हैं, इसका भी कुछ डायमेंशंस होता है, इसका भी कुछ डायमेंशंस होते हैं। जब हमने कंपेयर किया, जब हमने इनके डायमेंशंस को कंपेयर किया, तो हमने पाया कि इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, एक्चुअल में जूल के इक्विवेलेंट होते हैं। जो जूल के डायमेंशंस होते हैं ना, जो यूनिट ऑफ एनर्जी उसके इक्विवेलेंट होते हैं। इट्स मीन्स, इसका मतलब देखो, हमें इनसे इस डायमेंशन एनालिसिस से क्या फील आया कि दिस पीई, केई एंड वर्क ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे को ऊपर इफेक्ट डालते हैं, और इनके ऊपर एक दूसरे का वाले इफेक्ट वाले, इनके अंदर एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन प्लस वाले ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, कभी भी फिजिक्स में यदि आपको किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो इम्पॉसिबल है अनलेस दे हैव सेम डायमेंशंस। तो ये है इंपॉर्टेंस। डायमेंशंस हमें ये बताते हैं कि ये दो फिजिकल क्वांटिटी क्या आपस में ऐड की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, वो हमें बताती है। जैसे अगर ये डायमेंशंस की वजह से हमारे पास क्या एक फॉर्मूला बन जाता है, पीई प्लस केई इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। तो यदि हमें, क्योंकि हमें डायमेंशंस पता है कि पीई का भी जूल होता है, केई का भी जूल होता है, टी टोटल एनर्जी का भी जूल ही होता है, हर तरह की एनर्जी का जूल ही होता है, तो हम क्या कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। डायमेंशंस ये हमारी हेल्प करेंगे। सेकंड मान लीजिए, जैसे आप एक है जो मैं आपको बता, हाँ वर्क, ये वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी जो थ्योरम है, वर्क काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो थ्योरम है, इसे हम तब तक जब फील नहीं ले सकते जब तक इनके डायमेंशंस हमें नहीं पता हो। हमें पता है इनके डायमेंशंस सही हैं, एग्जैक्ट इक्वल हैं, इसी वजह से ये सब है, वरना हम इस वर्क एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये है फील ऑफ डायमेंशंस। और डायमेंशंस के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि किन्हीं दो डायमेंशंस को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उनसे उनके रिजल्टेंट से जो रिजल्टेंट डायमेंशंस बनेगा, रिजल्टेंट डायमेंशंस बनेगा, वो डायमेंशंस उस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल ही हो सकता है जिसके डायमेंशंस भी सेम है। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल छोटा सा बता देता हूं कि m इंटू ए किया, m का डायमेंशंस है, a के कुछ डायमेंशंस है, तो m इंटू ए से जो बनता है ना, वो फोर्स ही बन सकता है, क्योंकि इसके इन दोनों के प्रोडक्ट के डायमेंशंस फोर्स के डायमेंशंस के बराबर है। ठीक है, ये डायमेंशन एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो इतना ही लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट आते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस, ठीक है, इनकी यूज क्या है, इनके बहुत यूज हैं। ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल। ठीक है, टूल्स इन फिजिकल वर्ल्ड। तो उसमें सबसे फर्स्ट कई यूज है, जिसमें से मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इसके तीन इंपॉर्टेंट यूज है। फर्स्ट है टू कन्वर्ट यूनिट्स या सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका यूज किया जाता है, डायमेंशंस का। डायमेंशंस के द्वारा ही हम कर सकते हैं। सेकेंड, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, तो न्यूटन्स ने जो 3 इक्वेशन दी थी ना, उनकी करेक्टनेस चेक करनी है, तो डायमेंशंस एनालिसिस के बगैर वो हो ही नहीं सकता। न्यूटन का कोई भी लॉ प्रूव नहीं हो सकता जब तक उसका डायमेंशनल एनालिसिस उसे अलाउ ना कर दें। इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशन। यदि वो डायमेंशनल एनालिसिस अलाउ नहीं करता है या वो
सही नहीं होता है तो न्यूटन्स के और लॉ क्या हो जाते, रॉन्ग हो जाते। फील लीजिए, आप न्यूटन्स को फेल कर देता अगर ये डायमेंशंस चेक नहीं होते तो। ये इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशंस। नाउ थर्ड, इफ वी नो रिलेशनशिप बिटवीन 2 and 3 and 4 फिजिकल क्वांटिटीज, हमें क्या है, कुछ हमें ये पता है कि ये 4 क्वांटिटीज क्या है, आपस में रिलेटेड हैं। जैसे मान लीजिए x, y, z, ठीक है, एंड a, ये क्या है, मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटीज 4 ये आपस में रिलेटेड हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका रिलेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। इनके रिलेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इसको और सिंपल वे में लेते हैं, ये 4 तो मैंने ऐसे लिखी थी, जैसे फोर्स, मास और एक्सीलरेशन, ये तीनों क्या है, आपस में रिलेशन में है। तो हमें क्या करना है, इनसे रिलेशन का फॉर्मूला बनाना है, तो वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से बना सकते हैं। एक लिमिट तक हमारे को डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प करता है किसी भी इक्वेशन को और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को ड्राइव करने का। इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं सबसे पहले टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये मैं रब कर दूं, मजा आ रहा है, फील लेते जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे पढ़िए, फिर मेरे इन नोट्स को पढ़ने के पश्चात आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के पश्चात में अदर बुक्स पढ़िए। आपको ये इससे समझने के बाद में मेरे से जो मैटर मिलेगा, फिर बुक से पढ़ोगे और मैटर मिलेगा। कोई ज्ञान का अंत नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान मिलता जाएगा। लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है कि यूनिवर्सल रूल होता है कि हमेशा पढ़ो उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ और 100% पढ़ो, वरना मत पढ़ो। पढ़ने का ढोंग मत करो, पढ़ो 100% पढ़ो, वरना वो कोई काम की नहीं पढ़ाई। अधूरा पढ़ा हुआ फिजिक्स और मैथ्स के अंदर बेकार है, ठीक है। अगर वहां है ऑल इन लर्न लो लगेगा, यदि कंप्लीट है तो ही मजा है, वरना कोई मजा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पढ़ेंगे, मुझे पता है, तभी तो आपने साइंस ली है, साइंस स्ट्रीम को आपने चूज किया है, पढ़ना तो है ही। नाउ टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये लेते हैं टॉपिक। अब ऐसा है कि आपको पता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, कई तरह के हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एसआई सिस्टम, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लगता है ये परेशान कर रहा है। ये नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर जैसे क्या है, एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम, एमकेए सिस्टम, ठीक है, सीजीएस सिस्टम, एफपीए सिस्टम, और एक नया सिस्टम जो क्या है कि हमारे प्रैक्टिस के लिए सिखाया जाता है सब्जेक्ट्स के अंदर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। वो एक सिस्टम और है, उसे कहते हैं इमेजिनरी सिस्टम। इमेजिनरी सिस्टम बना लिया सिस्टम किसी ने भी, क्या है, कोई भी बना सकता है, सबके पास छूट है, या कम से कम हमें कुछ सिखाने के लिए तो बनाया ही जा सकता है। इससे हम क्या करेंगे, कुछ नई बातें सीखेंगे, ठीक है। उसको हम सपोज सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये नाम थोड़ा क्या मैंने अपनी तरफ से ही दिया है, ठीक है, ये नाम मैंने अपनी तरफ से दिए हैं कि भाई ये कोई इमेजिनरी सिस्टम है या सपोज सिस्टम है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे कि भाई वो बता देगा कि भाई इन चीजों को इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को मानिए, उनको अब आप चेंज करके बताइए। भाई आपका जो सिस्टम का तरीका है वो ये चेंज करके बताइए। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ऐसा है, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ठीक है। वो है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज n इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कुछ याद आया? जिन्होंने मेरा पहले कुछ वीडियो इस फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो टॉपिक है उसका वीडियो देखा है, उन्हें ये बात समझ आ जाएगी। तब मैंने आपको कहा था इसको सिंपल मत समझिए, ये बहुत काम किए। ये देखिए यहाँ पे काम पे आ गई ये रिलेशनशिप है, n इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो फॉर्मूला है ये कहता है कि all physical quantities has constant magnitude,
इस दुनिया में फिजिकल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड है ना, कोई भी, वो फिक्स है। ठीक है, जैसे कि मेरी जो हाइट है, प्रेजेंट हाइट इस टाइम पे इंस्टेंट ऑफ टाइम पीरियड पे फिक्स है, उसे कोई भी दुनिया का चेंज नहीं कर सकता, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। चाहे आप किसी भी यूनिट में बदल लो, सिस्टम में बदल लो, वो तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, समय के बाद तो हो सकता है बदलाव हो जाए, लेकिन अभी इस इंस्टेंट में तो फिक्स है, चाहे कोई सा भी सिस्टम ले लो। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट सिस्टम यूनिट्स करने का जो मेन जो है ना प्रिंसिपल, वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एट पर्टिकुलर मोमेंट इज फिक्स्ड, कांस्टेंट है, ये यही बात है। n इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में क्या सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या है, ये u1 और u2 चेंज कर देते हैं। ठीक है, u1 और u2 यानी ये क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट है, u1 एंड u2, ये चेंज कर सकते हैं। तो इनके चेंज करने की वजह से इन यूनिट्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कोई भी व्यक्ति आपको क्या कहेगा, यस 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ओनली हमने क्या किया था, ये सिस्टम बदला था, ये मीटर एमके सिस्टम में था, ये सेंटीमीटर सीजे सिस्टम में था। तो इनकी क्या दरअसल में साइज ऑफ यूनिट चेंज हो गई थी। तो साइज ऑफ यूनिट चेंज होने की वजह से उन यूनिट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। देखो ये यूनिट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है, तो यूनिट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट दैट इज एन, वो क्या होगा, इनका कांस्टेंट रहेगा। बिकॉज़ ओवरऑल इफेक्ट है, ओवरऑल इफेक्ट मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी हाइट। जैसे मान लो किसी की हाइट 1 मीटर है और 100 सेंटीमीटर, तो दोनों एक ही है। समझ गए, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड ये मेथड है। नाउ हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, एलाबोरेट करते हैं, थोड़ा सा किस पे करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के रूप में एलाबोरेट कर देते हैं। क्या करते हैं, हमें बताइए था कि क्या होता है n1। अब ये u1 का क्या करना है, जो यूनिट सिस्टम है उसके अंदर कोई भी, मान लीजिए एक सिस्टम में तो उसके हम डायमेंशंस लिख देते हैं। तो डायमेंशंस उसके क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, m1 ml1 और t1, और बाकी के 4 लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार 3 से ही चला लेते काम, आवश्यकता पड़ेगी तो लिखेंगे। अभी 3 से इसका फील आप 3 से ले लीजिए, ये 7 तक बन सकता है, ये u1 7 तक बन सकता है, लेकिन अभी हम समझने के लिए 3 का ही फील ले लेते हैं, ज्यादातर में 3 ही होते हैं। ठीक है, m1 l1 t1। ठीक है, ये तो क्या हो गया, इसके अंदर डायमेंशंस हो गए 1 2 3। ठीक, अब दूसरा सिस्टम ले लेते हैं, उसके अंदर क्या n2, तो इसके अंदर डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, m2 l2 t2, डायमेंशंस बदल गए। जब मैंने आपको डायमेंशंस बताए थे तो डायमेंशंस के फॉर्मूला क्या बताया था, डायमेंशंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स तो हो गई, बट रेज्ड बाय एप्रोप्रिएट पावर। ठीक है ना, अब पावर भी तो चाहिए ना इनकी, तो इनकी पावर क्या करते हैं, हम लगा देते हैं। इसकी पावर लगा दी x, इसकी पावर लगा दी y, और इसकी पावर लगा दी z। ठीक है, फिर मैंने आपको एक बात बताया था, एक रूल प्रिंसिपल बताया था कि फिजिकल डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो देखिए आप, हमने u1 साइज ऑफ द यूनिट्स तो बदल दिया, सिस्टम ऑफ द यूनिट्स तो बदल दिया, लेकिन उनकी पावर हम चेंज नहीं कर सकते। पावर चेंज होते ही क्या हो जाएगी, वो फिजिकल क्वांटिटी ही अलग हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी एक है, सिर्फ उसकी यूनिट्स बदली है। इस वजह से अब यहां पे भी पावर क्या लगेगी, यही लगेगी x और y, ये जो पावर्स है वो ये लगेगी। और अगर हमें इस एनालिसिस के अंदर और किसी डायमेंशन से, जो 4 डायमेंशंस और हैं, टेम्परेचर, मोल, है ना, उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या, फिर वो चौथे पांचवें भी ऐड हो जाते हैं, इसी फॉर्मूले में ऐड हो जाते हैं, या ऐड करने पड़ेंगे हमें एज पर नीड। फील लेने के लिए तो 3 से ही समझ रहे हैं। नाउ ये कांस्टेंट है, ये दोनों इक्वल है, तो अब आपको क्या करना है,
अब आपको फाइंड आउट करना है ये इनमें से क्या होगा, ये दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा और ये दिया हुआ होगा और ये हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको होगा कि ये कहां से दिया होगा, क्योंकि ये तो भैया किसने दिया है, जिसने सिस्टम बनाया उसने दिया है ना, जिसने सिस्टम बनाया उसने दिया है, वो तो दिए हुए हैं ही ऑलरेडी। ये क्या है, ये भी सिस्टम बनाया उसने दिया है, ये भी है ही है। और ये पावर्स हैं, ये भी क्या होती है, फिक्स होती है, ये भी यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करो वो फिक्स है। ओनली जो चेंज होगा वो क्या होगा, n1 और n2 ये ही चेंज होंगे। यदि आप इधर क्या करते हो, अभी n1 व n2 के अंदर क्या होगा, वेरिएशंस आएगा। तो अब क्या करना होगा, हमें n1 दिया हुआ होगा और जैसे 1 मीटर को बदलना है तो 1 मीटर को चेंज करना तो क्या होगा, 1 n1 दे दिया, मीटर ये डायमेंशन हमें को दे दिया, भाई मीटर को बदलना है, ठीक है। तो अब इसको किसी को बदलना तो ये दे दी, तो हमें ये निकालना है, ये 100 मान लो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए आप, यहां पे अगर n2 फाइंड आउट करना है तो n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, n1 मल्टीप्लाइड बाय m1, उधर ही m2 नीचे आ गया, ठीक है, और दोनों की पावर हो गई कॉमन x, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट सेकंड क्या हो गया, L1 के नीचे क्या आ गया, L1 अपॉन L2 पावर आ गई y। एक्सपोनेंट्स के रूल याद है, कॉमन पावर वालों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवीजन में अनेक है तो कॉमन, उनकी पावर को कॉमन ले सकते हैं। ये m1 अपॉन ऐसे नीचे आया था तो वो उनको दोनों को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया T1 अपॉन T2 पे पावर z। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हो तो किसी भी सिस्टम को किसी भी दूसरे सिस्टम में, रिक्वायर्ड सिस्टम में चेंज कर सकते हैं और हम सीख जाएंगे। तो आपको क्या करना था, ये फॉर्मूला प्लस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अब जब भी आपको क्वेश्चन आए सिस्टम ऑफ यूनिट्स का तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। ड्राइव करना हमने सीख ही लिया है। अब हम क्या करते हैं, दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर क्या करेंगे, इसका आपको फील आ जाएगा, ठीक है। ओके, रब कर दूं उसे, सबसे ऊपर मैं क्या कर देता हूं, सबसे ऊपर ये फॉर्मूला लिख दूंगा, फिर उसके बाद में हम अपना क्वेश्चंस दो एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट है फॉर्मूला है आपका n2 इज इक्वल टू n1, तो दैट इज m1 अपॉन m2 पे पावर x, ठीक है, L1 अपॉन L2 पे पावर y और T1 अपॉन T2 पे पावर z। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे आधार पे करना है। अब क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जब हम करेंगे, दो एग्जांपल, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन देखिए आप इन क्वेश्चन से सिर्फ आप सीखेंगे, प्रैक्टिस आपको हजारों क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी। वो मेरी लिमिटेशंस है, मैं आपको यहाँ बोर्ड पे नहीं करा सकता, ठीक है। कराने को करा सकता हूं पर उसके लिए बहुत वीडियो बन जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लेंथी वीडियो बन जाएंगे। धीरे धीरे एक कांस्टेंट स्पीड में और मिनिमम समय में आपको मैक्सिमम देना है, इस वजह से मैं यहाँ सिर्फ दो क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए, बाद में आपको क्या किया जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, आपको नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। और वैसे तो सही कहूंगा आपको तो मैं, आपको नोट्स की आवश्यकता नहीं है, नोट्स तो आपके पास इनफाइनाइट यानी सोर्सेस ऑफ नोट्स हैं। आपको आवश्यकता है तो ओनली यू हैव ए बेस्ट वे ऑफ कंसेप्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप कंसेप्ट जनरेट कीजिए, नोट्स के लिए तो बहुत, क्वेश्चंस के लिए तो बहुत प्लेटफॉर्म्स है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। कन्वर्ट सिंपल सा लिखते हैं, 1 जूल इंटू सीजीएस सिस्टम, ठीक है। 1 जूल को हमें क्या करना है, सीजीएस सिस्टम में बदलना है। तो हम जानते हैं सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, वो अर्ग होता है, होता है नहीं होता है, अर्ग होता है, यानी 1 जूल को हमारे को अर्ग में बदलना है। तो अब क्या करेंगे, हम यही सिस्टम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ये फॉर्मूला लिखना, लिखा हुआ है, लिख दिया फॉर्मूला। अब इसका आंसर करेंगे ना, सॉल्यूशन, ये लो सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखना है, लिख दिया मैं पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले डायमेंशन चाहिए, किसका, जूल का, डायमेंशंस ऑफ जूल। तो जूल के डायमेंशंस देखिए,
वैसे तो मेरे को याद है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ड्राइव करके कभी आप भूल जाते हो, हर एक डायमेंशन से कोई इतना याद भी नहीं हो सकता, जितने याद हो सकते हैं याद हो जाए, नहीं याद हो तो आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ये जूल क्या होता है एक्चुअल में, वर्क की यूनिट है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका क्या हो गया, मास इंटू, या एक मिनट, इसका हो गया केजी मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया ये। तो इसके डायमेंशंस क्या हो गए, ध्यान से देखिए आप, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डायमेंशंस हो गए। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चन दिया उसके मालूम होने चाहिए। ठीक है, ये फिक्स थे, साइंटिस्ट ने पहले ही कर रखे हैं, सब कुछ दिया हुआ है, हमें तो सिर्फ कन्वर्ट करना है इससे, ये फिक्स है। नाउ अब हम एक टेबल बनाएंगे छोटी सी। फर्स्ट स्टेप देखिए आपको क्या है, जिससे भी बदलना है जे, उसके डायमेंशंस लिखिए। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप, नाउ सेकंड स्टेप आपको टेबल बनानी होगी। क्या बनेगी, दोनों की टेबल बनेगी, दोनों सिस्टम की टेबल बनानी पड़ेगी। तो वो ये है कि SI सिस्टम था ये जूल, तो और दूसरा सिस्टम क्या है, CGS सिस्टम, यही है। तो ध्यान से देखिए, इसमें N1 इक्वल टू दे रखा है 1, दे रखा है 1 जूल। नाउ N2 इक्वल टू, इसके अंदर क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, N2 फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर दूसरा क्या दे रखा है हमारे को, इसके अंदर kg है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, ग्राम्स होता है। ठीक, फिर दूसरा हमारे को इसके अंदर क्या दे रखा है, मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर के लिए इसके अंदर क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फिर है आपको सेकंड है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी सेकंड ही होता है। ठीक, ये कर लेंगे काम, कोई मुश्किल काम है इसके अंदर कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, इनको या तो इसको इसमें बदलो, यहां पे इक्विवेलेंट बताओ, या इसके आपस में किसी भी एक चीज को बदल लो। अब क्या होता है कि इसको आप बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू पावर -3, वैसी क्वांटिटी लिखेगी, वो थोड़ा सा क्या -3 कैलकुलेशन को टफ बनाता है, तो हम क्या करते हैं, इसी को बदल देते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, ये क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, 1 सेकंड बदलने की था इसको इस फॉर्म में बदला दो, 1 का सेकंड का सेकंड ही है। ठीक है, ये कन्वर्ट कर दिया। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप देखिए आप, जो भी क्वेश्चन है उसका डायमेंशंस लिखाइए। ठीक है, हाँ एक चीज और लिखने की, यहां से x इक्वल टू क्या हुआ, यहां से इसको इससे कंपेयर कीजिए आप इससे। तो अब ये डायमेंशंस के x कभी भी पावर क्या होगी, बदलेगी नहीं। तो यहां से देखिए आप, x इक्वल टू क्या है इस क्वेश्चन में, 1। ठीक है, और y इक्वल टू क्या है, 2, और z इक्वल टू क्या है, -2। सब लिखिए, फॉर्मूले की सारी वैल्यूज आ गई। अब इनको आप पुट कर दीजिए, आपको N2 मिल जाएगा। तो देखिए आप, N2 इक्वल टू क्या हो गया, N2 इक्वल टू N1 यानी 1। तो M1 कितना है, M1 इज दैट इज, अभी चलो दो फॉर्म में करता हूं, मैंने कंफ्यूजन होगा, क्या होगा, M1 है आपका kg अपॉन M2 क्या है, ग्राम्स। ठीक है, पे पावर 1। फिर दूसरा है L1 क्या है, मीटर अपॉन सेंटीमीटर पे पावर 2, और T1 अपॉन T2 तो सेकंड अपॉन सेकंड पे पावर -2। हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, ये लिखने के पश्चात क्या करना है, इनको आपस में क्या सेम यूनिट्स में लिखना है। या तो इस केजी को ग्राम में बदलो, या ग्राम को केजी में बदलो। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर जो किया था वो ये बताया था कि इनको छोटी टर्म को नहीं, बड़ी टर्म को छोटी में चेंज करना थोड़ा सा इजी होता है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी को छोटी में ही चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत है। 1 अपॉन, तो ये हो गया 1000 ग्राम्स अपॉन ग्राम्स, और ये हो गया 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और ये हो गया सेकेंड अपॉन सेकेंड पे पावर 2, और ये हो गया -2। तो ये तो हो गया 1 इस पे पावर, ये नॉन इफेक्टिव बन गया। और ये क्या बन गया, ये यहां से देखिए ये बन गया N2 इक्वल्स टू, ये बन गया 1000, ये ग्राम से ग्राम कटा, यूनिट लेस, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, तो ये क्या हो गया 1000। तो ध्यान से देखिए आप, N2 इक्वल टू 1000 इंटू ये बना 100 का स्क्वायर 10,000,
तो इसको ओवरऑल किया तो क्या हो गया 10 to the power 7. It means n2 is equal to -7. Now n1 u1 is equal to n2 u2 होता है, तो ये n1 यानी 1 जूल इज इक्वल टू n2 कितना गया 10 to the power 7. u2 क्या हो गया होता है, हम जानते हैं अर्क. सीजीएस सिस्टम में u2 ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो था वो क्या होता है, अर्ग होता है. तो 1 जूल को हमने किसमें चेंज कर दिया, अर्ग में चेंज कर दिया. 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग. आ गया समझ में? नाउ अब देखिए एक बात थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं. सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसके अंदर उसके डायमेंशंस लिखिए. डायमेंशंस लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ये टेबल बनानी है. टेबल के अंदर क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके सिस्टम के वो वैल्यूज लिखनी है, फिर दूसरे सिस्टम की वैल्यूज लिखनी है, फिर तीसरा आपको x1 इस डायमेंशन से कंपेयर करते हुए आपको क्या करना है, x1 y और z की वैल्यूज लिखनी है. उसके बाद आपको क्या करना है, या तो इसे इसमें बदलिए या इसे इसमें बदलिए, तो इजी, क्योंकि बड़ी को छोटी में बदलना होता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, केजी को इसमें बदलेंगे, बदल देंगे. फिर अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस फिर तो ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और फिर वैल्यू कैलकुलेशन करनी है. तो n2 की वैल्यू आ जाएगी. n2 की वैल्यू आते ही ये n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होता है. हम जानते हैं कि n1 1 है, u1 क्या है, जूल है. देखो वैसे तो u1 क्या है, u1 एक्चुअल में तो होगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, जूल से, तो उसको हमने जूल लिख दिया. ठीक ऐसे ये क्या हो गया, n2 का 10 to the power 7. अब u2 क्या है, वैसे एक्चुअल में तो u2 क्या है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, लेकिन वी नो दैट, या हमें ये जानना चाहिए, याद रखना है कि दैट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म एज अर्ग. उसे अर्ग कहा जाता है. ये तो एक ही है, पता नहीं हमें कितनी याद करनी है, लेकिन ये फील लेना था, तो इसलिए हमने उसकी जगह u2 में या तो वो भी लिख सकते थे, हमने क्या लिख दिया, अर्ग लिख दिया. आगे बात समझ में? थैंक यू. नाउ मैंने आपको ये कहा था, अब ये तो इसका मतलब हम किसी भी उसको किसी भी सिस्टम में बदल सकते हैं. ठीक है, अब मैं एक आपको छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूं, वो है कन्वर्ट एक इमेजिनरी सिस्टम के अंदर बदलेंगे. वो मैं आपको थोड़ा सा करा देता हूं. आपकी जो बहुत सारी जितने भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसके अंदर इस तरह के हजारों क्वेश्चंस है. ठीक है, और दूसरी बात, इस मेथड को सीख लेंगे आप तो किसी भी यूनिट को आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी इमेजिनरी सिस्टम में बदल सकते हो. तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं. क्वेश्चन है कन्वर्ट, जैसे एक बनाते हैं 60 जूल पर मिनट इनटू ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बेस यूनिट. उसकी बेस यूनिट्स क्या हो जाएंगी, 100 ग्राम. उसकी बेस यूनिट देखिए आप 100 ग्राम है. सेकंड बेस यूनिट है उसकी 100 सेंटीमीटर और टाइम के क्या है 1 मिनट. अब देखिए इसकी बेस यूनिट क्या है, 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट. ये क्या किसी सिस्टम में होती है क्या बेस यूनिट? नहीं होती ना भाई. या तो होती है किलोग्राम, मीटर और सेकंड, या होती है सीजीएस में ग्राम, सेंटीमीटर और मिनट, ये होती है बेस यूनिट्स. लेकिन अब इसने ये क्या किया, देखो इमेजिनरी बना ली. नहीं, बस हमारे तो सनक चढ़ गई, हम तो कहेंगे हमारे लिए बेस यूनिट तो ये है और ये है और ये है. आप तो ऐसा कीजिए, इसके इन इमेजिनरी बेस यूनिट्स के लिए हमारे को आपका फॉर्मूला ग्रुप के वर्क करके बताइए. कोई बात नहीं, कर देते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. जो पहले किया था उसी को ही फॉलो करना है. ठीक है, उसी के स्टेप्स फॉलो करने हैं. देखो मैं रिपीट करता हूं. फर्स्ट क्या था, मैंने ये कहा था आपको जो भी क्वेश्चन का बेस जिसको भी कन्वर्ट करना है उससे पहले क्या कीजिए, उसके डायमेंशंस निकालिए. यही कहा था. तो देखिए आप 60 जूल पर मिनट के डायमेंशंस क्या होंगे, ध्यान से देखिए. ये होंगे 60 मीटर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. यही होता है जूल के.
केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, अभी किया ही था ना हमने, इसीलिए मैंने जूल का कराया था। लेकिन इसके नीचे क्या है, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड नीचे है ना। तो ध्यान से देखिए आप, क्या हो गया, 60 से 60 कट गया और सेकंड से इसका पावर रेज हो गई, तो क्या बन गई, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो ये क्या हो गया, हमारे जो दी हुई हमें जिसको कन्वर्ट करना है उसकी यूनिट बन गई, जिसे कन्वर्ट करना है उसके डायमेंशंस बन गए। तो अब ध्यान रखना है, हमें इसको क्या करना है, इस सिस्टम में बदलना है, इसको बेस बनाते हुए बदलना है। कोई बात नहीं, करते हैं। उसके लिए फिर क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप देखो फिर डायमेंशंस था, पहले आप डायमेंशंस लिखिए, इस मदर के लिख लिए हमने। अब हमें क्या करना है, सिस्टम, दोनों सिस्टम की कंपेरेबल वो बनानी। तो जैसे मैं यहां बना देता हूं, ये तो क्या है, एसआई सिस्टम की बात हो रही, क्योंकि एसआई सिस्टम ही है ये 60 जूल, और ये है आपका न्यू सिस्टम। जो न्यू सिस्टम, देखो न्यू सिस्टम की बजाय न्यू सिस्टम या इमेजनरी सिस्टम, इमेजनरी ऐसा कोई सिस्टम तो होता ही नहीं है ना, इसलिए इसीलिए देखो मैंने आपको अभी ये जो बताया था ना शुरू में, इमेजनरी सिस्टम वो ये ही है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है जिसकी बेस यूनिट्स ये हो, ये एक इमेजनरी सिस्टम है जो हमारे को क्या है, कंसेप्ट समझाने के लिए लाया गया, और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, हायर लेवल पे बहुत बनेंगे। अब न्यू सिस्टम, तो टेबल बनाइए, टेबल के अंदर क्या हुआ, एसआई के अंदर देखिए अब आप, क्या है, N1, सबसे पहले N1 इज इक्वल टू क्या है, इसे हमने चेंज कर दिया था, तो ये क्या बन गया था, 1 जूल बन गया था। देखिए बाकी सब कट गया, नहीं सॉरी, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गई क्वांटिटी। वैसे ये वॉट होती है, तो ये क्या है, 1 वॉट है ये। लेकिन अब चलो ये नहीं समझना क्या है, अभी ये 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब बन चुकी है, उसे हमने चेंज कर दिया था ना, तो डायमेंशंस के द्वारा N1 1 हो गया। देखिए आप 60 नहीं होगा, देखो आप ये गलती मत करना। क्यों नहीं होगा 60, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया, 60 को 1 मिनट के अंदर चेंज कर दिया ना एसआई सिस्टम में। तो एक सिस्टम में तो हम कुछ भी एसआई के रूल अप्लाई कर सकते हैं ना, वही किया है। तो N1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1, और दूसरा क्या है, केजी है, फिर क्या आपका मीटर है यूनिट्स, और कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। अब न्यू सिस्टम के अंदर देखो N2 इक्वल टू क्या है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और केजी की जगह यहाँ पे क्या है, बेस यूनिट 100 ग्राम्स है, और मीटर की जगह इसमें कितनी है, 100 सेंटीमीटर है ना, तो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मिनट की जगह 1 मिनट है, टाइम की जगह 1 मिनट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस केजी को किस में बदलना है, ग्राम्स में बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा, केजी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम्स, ओके। इस मीटर को हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, यही करना होता है। और सेकंड को हमें किस में बदलना है, मिनट में बदलना है, तो ये क्या हो गया, 1/60 मिनट, यही हुआ। सेकंड को मिनट में बदलना है। हमेशा हम क्या करते हैं, बड़ी को छोटी में बदल रहे थे, पर यहाँ पे क्या है, बड़ी को छोटी को बड़ी में बदलना, तो 1/60 मिनट होगा, यही होता है सेकंड। नाउ व्हाट इज x, x इज इक्वल टू क्या है, x y z की वैल्यू चाहिए फॉर्मूले में, x देखो इससे कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू है 1, y इज इक्वल टू है 2, और z इक्वल टू है -3, ठीक है। अब हमारे पास टेबल बन गई, सेकंड स्टेप टेबल बनानी है। नाउ थर्ड स्टेप क्या करना है, वैल्यूज को रखना है। तो N2 इज इक्वल टू क्या है, M1 कितना है, यहां से देखिए आप, पहले तो यहां से करते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। केजी अपॉन 100 ग्राम, ठीक है, अपॉन पावर रेज टू 1। दूसरा क्या है, मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगी, पावर 2। तीसरा क्या है, सेकेंड अपॉन मिनट, पावर -3। कुछ भी नहीं किया, देखिए हमने सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखी है। N1 तो 1 था ही था, हाँ अच्छा, N1 है 1, N1 है यहां से 1, तो केजी था, केजी के नीचे न्यू यूनिट लिख दी हमने 100 ग्राम। M1 केजी है, M2 क्या है, 100 ग्राम है। इधर L1 क्या है, मीटर है, और ये L2 100 सेंटीमीटर है यहां से न्यू सिस्टम में, और ये सेकंड है, और इसके अंदर क्या है, 1 मिनट।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, अब या तो इसको इसमें चेंज करो या इसको इसमें चेंज करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राम में कर देते हैं, तो हमारे लिए क्या इजी हुआ, ये 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम पे पावर 1, ये हो गया 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। ऊपर वाले को बदला देखो हमने अभी, ये क्या हो गया, सेकंड को मिनट में बदलना, तो ये क्या हो गया, मिनट अपॉन 60 अपॉन मिनट पे पावर -। ठीक है, ठीक है, इससे फिर हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशंस। देखिए ये है, यहां से निकला आपका 10 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड, ये हो गया 1, और ये क्या निकला आपका 1 अपॉन 60 पे पावर -3, तो ये चेंज हो गया किसमें, 60 इंटू 60 इंटू 60, तो ओवरऑल कितना बन गया ये 216, और कितने 3 जीरो इसमें लग गए और ये 1 जीरो इससे लगा, तो ये क्या बन गया 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6, इट्स मीन्स 16 जूल पर मिनट इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यू सिस्टम यूनिट। देखिए आप, ये है ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, यानी 60 जूल पर मिनट इज इक्वल्स टू 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यू सिस्टम यूनिट्स। ठीक है, हमने क्या किया है, सिस्टम्स बदले। देखिए यहाँ एक सिस्टम था, उसको हमने दूसरे सिस्टम में बदल दिया, तो ये 1 आ गया, n1 की वैल्यू बदल के देखिए आप, जैसे सिस्टम बदलते हैं n की वैल्यू। हमें यहाँ क्या था, ये सिस्टम था किसी 60 जूल पर मिनट था, ये एसआई सिस्टम में नहीं था, तो इसे हमने पहले एसआई में बदल दिया, एसआई में बदल के ये लाए। फिर हमें क्या किया, एसआई से हमको इस इमेजिनरी सिस्टम बदलना था, तो वो ये चेंज हुआ है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सिस्टम को किसी इमेजिनरी सिस्टम में या सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस किसी भी सिस्टम में बदल सकते हैं। ठीक है, तो आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको इस वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सके। और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अपने पॉजिटिव कमेंट्स मेरी एनर्जी बढ़ाएंगे, और नेगेटिव कमेंट्स भी कीजिए यदि आवश्यकता हो, तो वो मेरे में इम्प्रूवमेंट बढ़ाएंगे। तो दोनों ही कमेंट्स मेरे लिए हेल्पफुल हैं, आपके कमेंट्स किए मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।